आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं मोहिनी जोशी सुंदरयाल स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और आज फिर मैं उपस्थित हुई हूँ एक नए कंटेंट के साथ। और आज का मेरा कंटेंट जो है वो आप देख ही सकते हो कि आज हम अपने निर्धन परिवार की सौभाग्यशाली लड़की का सर्वे करने जा रहे हैं। और आज जैसा कि संडे है और संडे को मेरे पास समय था और हमारे भी आज बहुत काम होते हैं घर के प्रॉपर सारे कार्य करने के बाद ही हम 2:30 बजे हमने डिसाइड किया, क्योंकि हमारे अध्यक्ष जी को कुछ ज़रूरी काम पड़ गया था। वो उनको वहाँ पर जाना पड़ा, जिस वजह से वो यहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाए। तो हमारे साथ हमारी सचिव श्रीमती बीना पोखरियाल जी भी उपस्थित हैं। और आप यहाँ की स्थिति देख सकते हैं। ये बद्रीपुर और मेदिनीपुर हाईवे से अंदर को बांसोवाला एरिया है, गांव है, जहाँ पर हम आए हैं। और हम इसमें सैनी भाभी उन और जो सिरपुर से उपस्थित यहाँ पर दीदी हैं, उनका हम हृदय से धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने इस एरिया की लड़की को हम तक संपर्क कराया और हमें बताया। हमारा आज कुछ काम था पर हमने आज के लिए टाइम दिया था, तो हमें आना ही था, क्योंकि जिसे टाइम दिया है वो इंसान भी कहीं ना कहीं व्यवस्था बना के रखता है। तो हम नहीं चाहते हमारी वजह से कोई आए और हम ना पहुंच पाए। तो हम ढाई ढाई बजे घर से चले थे और यहाँ 3 बजे पहुंच गए। अब हाईवे बनने के कारण टाइम थोड़ा कम लगता है, हमारे लिए थोड़ा फैसिलिटी होगी। सो आप यहाँ की स्थिति देख ही सकते हो, कितनी रेयर स्थिति है। बोलते हैं ना कि अगर स्थिति देखनी है तो गांव के अंदर आकर देखो कि गरीबी आज भी कितनी है। रोड के बाहर तो तुम्हें सब चीज़ अच्छी और डेंटिंग पेंटिंग सही दिखेगी, तो हम उस जगह जाते हैं जहाँ डेंटिंग पेंटिंग नहीं और रेयर स्थिति होती है, रूबरू सामने देखते हैं और कराते भी हैं। और अगर आपको मेरी ये कार्य और जो हम आ रहे हैं और उनसे डायरेक्ट संपर्क कर रहे हैं आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। तो आप देख सकते हैं हमारी बेटी, जिसकी स्थिति आज भी आप देख सकते हैं कि गांव में अंदर कच्चे मकान हैं, लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं दिहाड़ी मजदूरी कर कर। तो उनके मम्मी पापा अपनी बेटियों का रिश्ता स्वयं से करके रखते हैं। और हमारा काम ही है निर्धन परिवार की जो सौभाग्यशाली बेटी है वो अपनी बेटी को लेके चिंतित ना रहें। वो अपनी बेटी का विवाह ट्रस्ट के माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और हम उन बेटियों के लिए वो सब चीज़ कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं जो उनके सौभाग्य में, बोलेंगे सौभाग्य में भी होना ज़रूरी है। और हम ईश्वर के आशीर्वाद से उनका सौभाग्य पूर्ण करने की कोशिश भी करते हैं। जितना हम उनको दे सकते हैं उतना तो हम देते हैं, और जितना हमारी सौभाग्यशाली लड़कियां अपने भाग्य से खींच सके, तो हम तो यही सोचते हैं कि हमारी हर वो लड़की बहुत सुखी से रहे। और ये इस लड़की का नाम है हमारी राखी और लड़की का नाम है अजीत। और दोनों ही बहुत समझदार हैं। और हम सबसे पहले इनसे इनकी उम्र पूछते हैं ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए। लड़की की उम्र 20 साल है और लड़के की उम्र 22-23 साल है शायद। और दोनों परिवार की सहमति से ये शादी हो रही है। हम परिवार के रिश्ते इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनकी अपनी स्वयं की जिम्मेदारी होती है। वो अपनी बेटी का रिश्ता अपनी सहमति से देखें और अपनी स्वेच्छा से देखें, उन्हें जहाँ पर अच्छा लगे, क्योंकि हर कोई चाहेगा कि मेरी बेटी सुखी रहे, उन्हें कोई अ, अच्छा इंसान मिले। और खैर वो मम्मी पापा की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लड़की के, पर दोनों की सहमति से ही शादी की जाती है, दोनों परिवार की सहमति ज़रूरी होती है। और हमारे कार्यक्रम तो आप सभी ने अगर वीडियोस देखी होगी तो पता होगा, पर फिर भी हमारा काम होता है कि दोनों परिवार को सभी चीज़ें बताई जाए।
कि हमारे 2 दिन के प्रोग्राम होते हैं। 2 दिन के प्रोग्राम में पहले दिन हमारी घुड़चढ़ी होती है और उसी शाम को हमारे वर वधू के उज्जवल भविष्य की उत्तम कामना के लिए सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया जाता है। और जो परिवार आर्थिक रूप से बहुत ही निर्धन होता है और अपनी बेटी की मेहंदी प्रोग्राम करने के लिए भी सक्षम नहीं होता, तो उनके लिए उसी शाम को मेहंदी का कार्यक्रम भी साथ साथ चलता रहता है। और हमारे यहाँ जो घुड़चढ़ी का आयोजन किया जाता है वहाँ पर खाने की व्यवस्था भी की जाती है। तो हम उन्हें बोलते हैं कि अगर हम खाने की व्यवस्था करते हैं तो उतने मतलब व्यक्ति आने भी ज़रूरी हैं, ताकि अन्न की बर्बादी ना हो। और शाम को सुंदरकांड में प्रसाद की व्यवस्था भी रहती है, मतलब भोग जो होता ही है, पूरी, कद्दू की सब्जी, आलू की सब्जी, और जो होता है ये, मतलब 3-4 आइटम। तो लड़की और लड़के वाले पक्ष को हम ये कह रहे थे कि उस समय जब आप उपस्थित होते हैं तो प्रॉपर हमारे यहाँ खाने की व्यवस्था होती है, अन्न की बर्बादी ना हो, आप सब उपस्थित होने ज़रूरी हैं। और हम उन्हें समझा रहे हैं कि जब शादी होती है तो हमारी ट्रस्ट में एक नियम और है कि पीने खाने वाला व्यक्ति उपस्थित नहीं होगा, क्योंकि उससे प्रोग्राम में बाधा आती है। हम नहीं चाहते किसी भी प्रकार की बाधा लड़कियों की शादी में उत्पन्न हो। और भी बहुत सारे कार्य चलते रहते हैं, तो लड़की की साइड से भी और लड़के की साइड से भी हमारा यही रहता है मोटिवेशन कि उन्हें समझा दें कि आपका कोई भी रिश्तेदार वहाँ पर पी खाकर ना आए, जिससे हमारी कार्य में विघ्न पड़े और हमारी बेटी का विवाह अच्छे से हो। क्योंकि बद्री केदार ऊपर वाले का नाम है, और उसमें कोई ऐसे आए और अवहेलना करे नियम की, तो वो भगवान का भी शायद अपमान ही कहेंगे हम। तो खैर, लड़की वाले और लड़के पक्ष भी बहुत समझदार हैं, उन्हें हमसे ज़्यादा तजुर्बा ही बोलेंगे, हम तो कर रहे हैं। पर नियम है और नियम के अवरुद्ध जाना भी अच्छा नहीं है। और बद्री केदार तो फिर ऊपर वाले का नाम है, जिसके कारण हम इस प्लेटफॉर्म में इस प्लेटफॉर्म सुनहरा बोलेंगे, एक सीढ़ी मिली हमें। और हम अध्यक्ष जी का, अपने दुष्यंत बड़ोला जी भाई साहब जी का हृदय से नमन करेंगे, जिन्होंने इतना सुंदर प्लेटफॉर्म दिया। और उसी माध्यम से आज हम लड़कियों के पास सर्वे करने भी पहुँचे। और हमारी सचिव भी हमेशा तैयार रहती है, कभी भी किसी भी समय बोलो। और उनका भी हम हृदय से धन्यवाद करेंगे, दीदी का। वो भी हमेशा ऐसे कार्यों में लगन से ही कार्य करती हैं। और हम लड़की और लड़के पक्ष को समझा रहे हैं कि ट्रस्ट का काम है आपकी शादी बहुत अच्छे से हो, विधि विधान से हो, जितना हमसे हो पाया उतने अच्छे से हो। कहीं ना कहीं आपका भी काम है कि समय का पालन किया जाए, क्योंकि हम इन्हें 2-3 बार बुलाते हैं। फर्स्ट टाइम हम तब बुलाते हैं जब लड़की लड़की और लड़के पक्ष, उनके साथ उनके मम्मी पापा, लड़की के भी और लड़के के भी, जब हम कार्यालय में मीटिंग रखते हैं तो वर वधू के लिए ही होती है। उसमें हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, जो चीज़ें इनकी रजिस्टर्ड की जाती है, उसमें लड़की और लड़के के और उनके दोनों पक्ष के मम्मी पापा के साइन रजिस्टर्ड होते हैं, ताकि हमारे पास भी डाटा क्लियर रहे। और उसमें समय का विशेष ध्यान रखा जाए, क्योंकि हर किसी का समय बहुत इम्पोर्टेंट है। और कोई अगर 12 बजे का समय दिया, कोई 12:30 बजे आ रहा, कोई 12 बजे ही आ रहा, कोई 1 बजे आ रहा, इससे जो सबसे पहले व्यक्ति पहुंचता है उसके समय की कहीं ना कहीं बर्बादी होती है। और इंसान सब अपना अपना काम छोड़ कर आते हैं। और सेकंड टाइम हम तब बुलाते हैं जब हमें लड़के को कोट पैंट प्रोवाइड किया जाता है, उनका नाप लेने के लिए बुलाते हैं, ताकि ड्रेस में कोई इशू ना है आए और चीज़ें उन्हीं की नाप की आए। क्योंकि एक साथ पहले प्रथम विवाह हमने 5 लड़कों का किया था, द्वितीय विवाह हमने 9 लड़कों का किया था। तो हमें
कलर और नाप में काफ़ी दिक्कत आती है, इसलिए हम चाहते हैं कि लड़के उपस्थित होकर अपना नाप दें और रेयरनेस रहनी चाहिए नाप में भी, यानी नाप बिल्कुल ठीक होना चाहिए ताकि इंसान को भी कंफर्ट होना चाहिए। तो उस समय भी उपस्थित होना है क्योंकि वो आपके द्वारा ही होगा, आपका ही नाप उसमें चलेगा। और तीसरा, हम लड़की को तब बुलाते हैं जब हम उसे लहंगा प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हमें लहंगे हम उस दिन भी कार्यालय में बुलाते हैं, हम लहंगा प्रोवाइड करते हैं। लहंगे के साथ साथ हमें हाथ चूड़े का नाप चाहिए होता है और लड़की के ड्रेस का नाप चाहिए होता है। तो प्रॉपर सैंडल के जैसा नाप होता है। तो प्रॉपर जो कार्य जिसके द्वारा होगा तो उसी नाप के द्वारा, उसी लड़की के नाप के द्वारा किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि उस नाप को हम खुद का दे दें, इसलिए हम उन्हें समझा रहे थे। और आपको तो पता ही है कि शादी विवाह के कार्य अभी से जब हम लगते हैं तब हमारा वो विवाह होता है। और जो हमारा विवाह है, लड़के पक्ष और लड़की पक्ष भी हमसे सवाल कर रहे थे, तो हमने कहा नवंबर में है विवाह। और हमने उन्हें कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाने को कहा, तब तक आधार कार्ड वगैरह। और हमने उनसे ये भी कहा कि हमारे अध्यक्ष जी भी एक बार उपस्थित होंगे, क्योंकि उनका आना भी ज़रूरी है। वो भी देखेंगे कि फील्ड में गांव के अंदर कितनी आज भी आर्थिक कमजोरी है। तो वो परिवार अब चिंतित तो बिल्कुल ना रहे। और सब चीज़ का अब बोलते हैं ना, लड़की अपना भाग्य खुद लेकर आती है। लड़की किस परिवार में आई वो उनका भाग्य है, वो किस परिवार में जाएगी वो उसका सौभाग्य है। तो हमारी उनसे बात हो रही थी। और शादी के दिन दूल्हा नाइट में हमारी व्यवस्था में ही रहता है। और तो आप देख ही रहे हो कि स्थिति सब बहुत खुश हैं, खुशनुमा माहौल है। और हमें भी यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा अनुभव मिला। और राखी नाम लड़की का है, हमारी फर्स्ट लड़की बोलेंगे। और फर्स्ट लड़की नहीं, इससे पहले हमारे 9-10 रजिस्ट्रेशन हो गए हैं, पर जो मैं वीडियो बना रही हूँ तो ये फर्स्ट ही है, क्योंकि मैं प्रॉपर नहीं जा पाती और मैं अपनी जॉब भी करती हूँ। और फिर उससे बाद जो मुझे टाइम मिलता है तब मैं यहाँ पर आती हूँ। आज मुझे और जगह भी जाना था तो किसी कारणवश नहीं जा पाई, बहुत काम होते हैं। आज संडे होता है पर आज के दिन भी दिमाग बहुत डिस्टर्ब रहता है, बहुत कार्य करने होते हैं। और मैं लड़का लड़की को समझा रही हूँ कि कुछ भी तुम्हारी बातें होती हैं तो वो सबके सामने ना आए, क्योंकि फ़ोन में आजकल बातें बहुत जल्दी बनती है और बिगड़ती भी हैं, तो उसको आप लोग खुद ही मैनेज करिएगा। तो वो हंस भी रहे थे इस बात से, कहीं ना कहीं उनका आपसी मैटर है। इसलिए हम कहते हैं हम रिश्ते स्वयं से नहीं करते, रिश्ते आपकी और आपकी फैमिली दोनों, लड़का और लड़की पक्ष की सहमति से किए जाते हैं, ताकि आप लोग अपनी लड़की के लिए एक अच्छा वर ही ढूंढोगे और वर पक्ष भी अपने लड़के के लिए एक अच्छी बहू ही ढूंढेगी। तो आप देख ही रहे, अगर आपको फिर से ये चीज़ अच्छी लग रही तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स ज़रूर करें। आपका एक कमेंट्स भी मुझे मेरे उत्साह को बढ़ाता है। और लड़की वाले जो ये शेरपुर की दीदी यहाँ पर हमें लाई थी, उनको यहाँ के बारे में पता था और हमें इस एरिया को ढूंढने में थोड़ा टाइम भी लगा। हम आगे पीछे हो गए थे तो वो पहुँच ही गए भगवान के आशीर्वाद से और कॉल कर कर। तो वो लड़का पक्ष बहुत खुश थे, कहीं ना कहीं विधि विधान से और रीति रिवाजों से शादी संपन्न हो जाए। और जो लोग बहुत मजदूरी करते हैं और उनको ये रहता है कि हम अपनी पुत्री का विवाह किस प्रकार करेंगे और कैसे करेंगे इतनी महंगाई में, तो हमारी ट्रस्ट उन्हीं के लिए तो कार्य करती है। और ऐसा नहीं है कि ऐसी, हमारी ट्रस्ट बहुत अच्छी तरीके से विवाह संपन्न करती है। हमने उन्हें ये भी बताया और हमारी वीडियोस में आप देख सकते हो कि प्रॉपर विधि विधान होते हैं और हर फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। हमारा घुड़चढ़ी का आयोजन किया जाता है, सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया जाता है, साथ ही मेहंदी का आयोजन किया जाता है। और हमारी जो लड़की है, लड़की पक्ष के लिए हमारे सैंडल से लेके, लहंगे से लेके, उसका मेकअप से लेके, उसके चूड़े से लेके, उसके पर्स से लेके
सारी फैसिलिटी हमारी है, हमारी जिम्मेदारी है। जब हम उससे मिलते हैं तो हमारी बेटी बन जाती है। और यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ, लड़का बोल रहा था जो इससे पहले 9 जोड़ों की शादी हुई, उसमें से बहुत सारे लड़कों को वो जानता है। तो मैं उससे कह रही थी कि उसमें एक अर्जुन नाम का लड़का भी है, अर्जुन कुंजा, ये लड़का कुंजा का ही है। तो कह रहा था राहुल और राजकुमार और अर्जुन, इन तीनों को वो जानता है। तो मैंने कहा उन तीनों में नहीं, अर्जुन बहुत अच्छा लड़का है तो सभी अच्छे हैं। पर अर्जुन बोल रहा था दीदी मेरे घर आना एक बार, मैं नहीं जा पाई, देखेंगे कभी मौका मिला तो जाएंगे, और ज़रूर जाएंगे। और उनकी लाइफ भी अच्छी चल रही है, मैंने फ़ोन करके पता किया था। तो क्या चाहिए हमें, कन्यादान महादान हम कुछ नहीं कर रहे, हम क्या कर सकते हैं। हम एक माध्यम बनाया, प्रभु ने हमें वो सुनहरा मौका दिया, उस माध्यम से अध्यक्ष जी हमारे, उनके द्वारा हम इस ट्रस्ट के निर्माण में, एक बोलेंगे हम तो सिर्फ जुड़े, उन्होंने तो उस नींव को रखा। तो ईश्वर हमें माध्यम बनाता है, जो कार्य जिसके हाथ से लिखे होते हैं उसी के द्वारा किए जाते हैं। और भगवान की इच्छा के बिना कोई कुछ नहीं कर पाता। अगर मन में भाव हमारे सच्चा है तभी हम कोई कार्य करने में तत्पर रहते हैं। और मैं तो कहूँगी कि हर इंसान को नेकी का कार्य करते रहें, आज नहीं तो कल प्रभु देखता है। और आज हम कुछ अच्छा कर रहे हैं तो शायद हमें कहीं ना कहीं उस अच्छाई का फल ज़रूर मिलता है। और हम किसी ऐसे परिवार का माध्यम बने तो इससे बड़ा सौभाग्य शायद हमारे लिए कुछ नहीं होगा। जीना मरना सभी ने है, अपने लिए तो सभी कर रहे हैं, 2 टाइम का खाना सभी खा रहे हैं। तो हम उससे भी ज़्यादा क्या कर सकते हैं कि हम जब ऊपर जाएं और ईश्वर को कह सकें कि हमने ये कमाया। पैसा कमाना अलग है, और एक अच्छे भाव से किया गया कार्य और लगन से, तो वो ईश्वर भी देखता है। तो हम ये कमाते हैं, इसे बोलते हैं बैंक बैलेंस ईश्वर की नज़रों में। तो आप सब भी अपना वो बैंक बैलेंस ज़रूर बनाइए, कहीं ना कहीं माध्यम बनिए, सहयोग की भावना रखिए। हर प्रकार की गरीबी होती है, हम जब फील्ड में जाते हैं हम तो बहुत प्रकार की गरीबी देखते हैं। रोड में तो अक्सर वो मकान चमकते हैं जिनके पास सब होता है, क्योंकि हाईवे में वही आज की डेट में ज़मीन खरीद सकता है, घर बना सकता है, जिसके पास सब कुछ है, सक्षम है। अगर आपको आर्थिक गरीबी देखनी है तो आप हाईवे से अंदर की गलियों में जाओ, गलियों से गलियों में जाओ, तो आपको पता लगेगा कि आज भी गरीबी क्या है, किस प्रकार लोग अपना लालन पोषण कर रहे हैं, किस प्रकार अपनी दिनचर्या चला रहे हैं, किस प्रकार माँ बाप अपने बच्चों को 8वीं और 12वीं पास करा रहे हैं। उसके पैसा नहीं है कि वो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे पाएँ। वो उससे बात सोचते हैं कि हमारी लड़की सिलाई सीख ले, और घर में रहकर वही वही कहेंगे कि सूट सिलेगी, तो वो भी ज़रा सोचती है कि मैं कुछ कमाऊँ ताकि मैं अपने परिवार को कुछ कर सकूँ उनके लिए। मतलब उसको उनको दिखता है कि मेरे बहन भाई छोटे हैं, वो भी 12वीं क्लास तक पढ़ लें जैसे तैसे। तो आज भी आप जब बाहर देखोगे तो बहुत गरीबी है। हम ये नहीं कहेंगे कि हम क्या कर सकते हैं, पर मैं अपने से कहूँगी कि मेरे से जितना हो सकता है तन मन धन मैं उतना कर सकूँगी। मैं, और सबसे बड़ी बात, मैं किसी के लिए अच्छे मन से, अच्छे भाव से माध्यम मैं बन जाऊँ, और तो ईश्वर का मेरे ऊपर सौभाग्य है। और मैं उस ईश्वर का भी धन्यवाद करूँगी कि मैं कुछ अच्छा कर पा रही हूँ। और मैं साथ साथ अध्यक्ष जी का धन्यवाद करूँगी, सचिव श्रीमती बीना पोखरियाल जी का धन्यवाद करूँगी, जो इतने नेक कार्य में हमेशा हमारे साथ रहते हैं। और हम क्या साथ रहते हैं, अध्यक्ष जी तो हमेशा खड़े रहते हैं, स्तंभी बोलेंगे, बुनियाद बोलेंगे। तो हमारी जो सचिव है वो काफ़ी क्या बहुत हमेशा साथ में रहती हैं, हेल्पफुल रहती हैं, और समझती भी बहुत अच्छा है। तो वीडियो भी वही बना रही है अभी, नहीं तो ड्राइव करते हुए तो मुझसे नहीं हो पाता कि मैं आपको सभी चीज़ें दिखा पाऊँ। तो इसी के साथ मैं आज का अपना ब्लॉग बोलूँगी, इतना ही आज के लिए है, ब्लॉग समाप्त करूँगी। और फिर से एक बार कहना चाहूँगी, अगर आपको हमारा कार्य या हमारी जो हम अंदर तक जा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, वो हकीकत लग रहा है, तो प्लीज़ हमें शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और अपनी फैमिली को भी शेयर करें। और अगर आप
ऐसा करोगे तो शायद हम भी, हमारा उत्साह बढ़ेगा और आप हमारी इस चीज़ में हेल्प करें और हमारे नेक्स्ट व्लॉग के लिए वेट करें और हमें कमेंट्स ज़रूर करें।